नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप पर मैं मौजूद हूं। अभी दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा जी के यहाँ मौजूद हूं। आज हम जानेंगे उनसे कि पद्म अवार्ड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे दिसुम गुरु को सम्मानित किया गया है। उसी संबंध में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि आगे जेएमएम के कार्यकर्ताओं से लेकर जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनमें किस तरीके का हर्ष का माहौल बना हुआ है, इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। तो दादा, सबसे पहले आपको न्यूज़ बाइस्कोप में स्वागत है दादा। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। गुरुजी का जो संघर्ष और योगदान जो रहा है, और वो तो भारत रत्न है, और भारत रत्न के हकदार है। केंद्र सरकार ने गुरुजी को पद्म भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। हम लोग उसका स्वागत करते हैं, और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भी और भारत सरकार को भी के प्रति भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और केंद्र सरकार से हम लोग मांग भी करते हैं कि गुरुजी ने जिस तरह का पूरे देश के शोषित पीड़ित आदिवासियों को जगाने का काम किया, उनके अधिकार के लिए पूरा जीवन भर समर्पण भाव से लड़े और लोगों को अधिकार दिलाए, शोषण जुल्म अत्याचार से मुक्ति दिलाए। और क्योंकि गुरुजी का कोई राजनीतिक कोई विरासत नहीं था, गुरुजी का संघर्ष से उपजे हुए एक नेता थे। उनके बचपन में उनके पिता का हत्या हो जाता है सूदखोर महाजनों के द्वारा। स्कूली लाइफ से वो अपना शिक्षा को ग्रहण को छोड़ करके जो शोषण जुल्म अत्याचार के खिलाफ वो संघर्ष में जुट गए, और जड़ से जो महाजनी प्रथा था, एक बहुत बड़ा समस्या विशेषकर आदिवासियों के बीच में शोषक वर्ग के द्वारा किस तरह से जमीन को लूट रहा था, लोग धान को लूट करके लोग ले जाता था। और हमको लगता है गुरुजी का आंदोलन से महाजनी प्रथा को जड़ से समाप्त कर दिया गया। और यहाँ जो जयपाल सिंह मुंडा जी ने जो झारखंड का जो मैप पेश किया था आज़ाद भारत देश में, झारखंडी जनताओं के जो राजनीतिक अधिकार का जो सवाल था, और उसको मुकाम तक पहुंचाने में अगर किसी का बड़ा योगदान है तो हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का है। और गुरुजी का ये सम्मान मिला है, हम लोग उसके लिए हर साल खुशी व्यक्त करते हैं। लेकिन ये भारत रत्न के हकदार हैं, उनको भारत रत्न देश के प्रथम नागरिक सम्मान से इसको सम्मानित किया जाना चाहिए था। और हमको लगता है कि चूँकि झारखंड विधानसभा से हेमंत सोरेन जी की सरकार, हम लोग क्या वो सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा भी है। और हमको लगता है कि आने वाला दिन में भारत रत्न से उसको सम्मानित भी किया जाएगा। क्या लगता है अबुआ सरकार के द्वारा जो है, क्या हमारे दिसुम गुरु का कोई झारखंड राज्य में ऐसा प्रतिमा बननी चाहिए जहाँ पे लोग बाहर दूर दराज से लोग भी आएँ और उनका दर्शन करें? निश्चित रूप से आपने देखा होगा, विशेष करके जो गुरुजी का जो राजनीतिक लड़ाई तो था ही, सामाजिक और कुरीतियों के खिलाफ में गुरुजी का जो संघर्ष, उनका पूरा इतिहास को अगर आप देखेंगे, और गुरुजी का मुख्य कारण था अंधविश्वास और कुप्रथा के पीछे अशिक्षा का। गुरुजी ने अशिक्षा को लेकर के रात्रि पाठशाला का कार्यक्रम चलाते थे। गुरुजी का आश्रम अभी आप देखेंगे टुंडी में, पीरटांड में, जहाँ उनका आंदोलन का केंद्र बिंदु हुआ करता था अपने समय में, और वहाँ से लोग जो है रात्रि पाठशाला चलाते थे। हेमंत जी सरकार, वो सरकार ने आपने देखा होगा एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष करके जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, वंचित वर्ग है, जो ST SC OBC जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, जो शिक्षा ग्रहण ठीक से नहीं कर पाता, उनके लिए गुरुजी के नाम से कोचिंग सेंटर का जो है ना सरकार ने वहाँ स्थापना किया। गुरुजी का भव्य वहाँ स्टैच्यू भी लगाया है, और बातें हो रही है, सरकार इस पर विचार कर रही है। गुरुजी का एक भव्य स्टैच्यू और संग्रहालय, क्योंकि गुरुजी का जो आंदोलन रहा, संघर्ष रहेगा, आने वाला पीढ़ी को जुगों जुगों तक एक प्रेरणा लोगों को मिलता रहेगा। तो क्या ऐसा लगता है सर कि गुरुजी का जो पैतृक आवास है नेमरा एक काफी सुदूरवर्ती इलाकों में से माना जाता था, तो क्या अब उसे विकसित करने का भी कुछ सरकार के द्वारा, अबुआ सरकार के द्वारा कुछ पारित हो सकता है? निश्चित रूप से नेमरा जैसा अब एक छोटा सा गांव में, जहां शिबू सोरेन जी का, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्म स्थल है, आज वो देश के केंद्र बिंदु में है, क्योंकि गुरुजी जैसा क्रांतिवीर का उदय नेमरा जैसे गांव में हुआ। और निश्चित रूप से गुरुजी का जो श्राद्ध कार्यक्रम में लाखों लाख की संख्या में लोग नेमरा में जुटे। और अब वह सरकार, चूँकि गुरुजी का ही सोच का ही देन है, आज हमारा
नेता हेमंत सोरेन जी इस राज्य का मुख्यमंत्री है। निश्चित रूप से नेमरा को डेवलप के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी है और सरकार के पास विजन है। हम लोग नेमरा ही नहीं, नेमरा तो एक तरह से तीर्थ स्थल हो गया है पूरे देश के आदिवासियों का, जहाँ पर शिबू सोरेन जैसा लाल क्रांतिकारी वीर का उदय हुआ, उसको तो डेवलप करना ही करना है। उसके साथ साथ झारखंड के समुचित विकास को लेकर के हेमंत सोरेन जी ने एक रोड मैप बनाया कि 2050 तक झारखंड को एक विकसित झारखंड राज्य के रूप में स्थापित करना है। मोदी जी का, केंद्र सरकार का भी है कि 47 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। तो जब राज्य विकसित होगा तो देश भी हमारा विकसित होगा। इसीलिए आने वाला जो होगा झारखंड में सभी गाँव में विकास का जाल बिछ रहा है। 6 साल से हमारी सरकार झारखंड में चल रहा है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और अब देखेंगे एक से एक योजनाएं झारखंडी जनताओं के विकास में सरजमीन पर लागू हो गया है। एजुकेशन के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि झारखंड आने वाला दिन में, क्योंकि युवा झारखंड हो गया, 25 साल का झारखंड हो गया, हमको लगता है 10 साल में झारखंड का नक्शा और तस्वीर बदलेगा। सर एक सवाल और, क्या ऐसा लगता है सर कि अब हमारे दिसुम गुरु के जो उनका पैटर्न था, उनका जो नक्शे कदम पर चलने का जो उन्होंने प्रेरणा लोगों को दिया, जो आने वाली पीढ़ी क्या इसको संजो के रख पाएगी? निश्चित रूप से दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जो सपना है और उन सपनों का झारखंड बनाना है, उन सपनों का झारखंड को सजाना है, संवारना है, और उसके लिए हेमंत सोरेन की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है। झारखंड में कोई भूखे नहीं रहे, हर खेत में पानी जाए, हर हाथ में रोजगार मिले, और कोई ऐसा गाँव अछूता नहीं रहे, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सारा लाभ लोगों को मिले। और गुरुजी का जो सपनों का जो झारखंड था उसको पूरा करने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार पहल कर रही है। सर एक सवाल और, कि कम से अबुआ सरकार को आपकी तरफ से कोई ऐसा निर्देश जो हमारे जो दिसुम गुरु का काम अधूरा पड़ा है उसको करने का जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए? ये अबुआ सरकार दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के आशीर्वाद से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काम कर रही है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जो सपना था उसके अनुरूप सरकार योजनाएं भी बना रही है, उसको सरजमीन पर लागू भी कर रही है। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, एक से एक योजना है, आप देख सकते हैं जन कल्याणकारी योजना किस तरह से लोगों के बीच में लाया जा रहा है। चलिए, तो आपने देखा कि हमने बात किया दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा जी से। उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि हमारे दिसुम गुरु का जो ये झारखंड है, ये एक सुनहरा झारखंड आने वाला समय में बन के उभरेगा, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर अबुआ सरकार काम करेगी और झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने में काम करेगी। मैं मोहम्मद एहसान मंजर, रामगढ़ से। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।